नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। लाउड एंड क्लियर की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां आपको बता दें यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा अटैक किया है और ये पहली बड़ी खबर आपके सामने होगी। इन हमलों के बाद कैसे पुतिन बना रहे हैं पलटवार की रणनीति और यूक्रेन पर किस तरीके से हमला होगा। बड़ी खबर पर डिटेल अब से थोड़ी देर बाद। साथ ही दूसरी बड़ी खबर अमेरिका पर रूस के बड़े आरोप की। आखिर क्यों रूस ये कह रहा है कि कुर्स्क में मौजूद है अमेरिका के सैनिक और नेटो की मदद से यूक्रेन ने कुर्स्क जीता है। खबर का पूरा विश्लेषण अब से थोड़ी देर बाद। खबर कोलकाता से भी, क्योंकि कोलकाता कांड से जुड़ी बड़ी खबर पर लेटेस्ट अपडेट यह है कि आरोपी संजय रॉय की किस तरीके से पुलिस से साठगांठ को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। एक एक डिटेल आपके सामने और साथ ही अलर्ट करने वाली खबर, जहां एमपॉक्स से पूरी दुनिया सख्ते में है और ये बीमारी फिलहाल भारत में नहीं आई है, लेकिन सरकार क्या कदम उठा रही है और आपको कैसे सतर्क रहना है। डिटेल अब से थोड़ी देर बाद, लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर और उन तस्वीरों के साथ, जहां डायरेक्ट कीव से आपको बता दें टीवी9 रिपोर्टर विपिन चौबे की अब रिपोर्ट आपके सामने होगी। लेकिन उससे पहले 10 वीडियो ब्रेकिंग, क्योंकि बड़ी खबरें आ रही हैं। जहां सबसे पहले आपको बता दें एमपी के रतलाम से ये तस्वीर सामने आई। एक ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी है। तेज रफ्तार ट्रक ने रोड पर चलते एक ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मारी। ये टक्कर कितनी जबरदस्त थी, तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। इतनी जबरदस्त कि ट्रैक्टर सड़क पर ही 2 बार पलटी खा गया। ट्रॉली में भरी हुई रेत हाईवे पर फैल गई। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना में ट्रैक्टर चालक समेत एक और शख्स के घायल होने की खबर है, जिसे पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर स्कॉटलैंड से, जहां पर स्पेसपोर्ट पर लॉन्च परीक्षण के दौरान एक रॉकेट इंजन में विस्फोट हुआ। टेस्ट अंतरिक्ष में उपग्रहों को लॉन्च करने से पहले किया जा रहा था और परीक्षणों के कई चरण होने थे, लेकिन एक चरण में अचानक विस्फोट और 9 इंजन वाला रॉकेट आग के गोले में तब्दील। टेस्ट के दौरान विस्फोट की ये तस्वीरें स्कॉटलैंड से सामने आई हैं। तीसरी तस्वीर चीन के थियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन से। चीन के इस अंतरिक्ष स्टेशन में शेंझोउ 18 रॉकेट से 3 अंतरिक्ष यात्री पहुंचे। तीनों अंतरिक्ष यात्री कई प्रयोग कर रहे हैं और टेस्ट रिपोर्ट धरती पर मौजूद स्पेस सेंटर में भेज रहे हैं। चीन के ये अंतरिक्ष यात्री करीब 9 दिन तक थियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन में ही रहेंगे। चौथी तस्वीर अमेरिका के शिकागो से, जहां फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन में जमकर हिंसा की ये तस्वीर सामने आई है। प्रदर्शन इजरायली वाणिज्य दूतावास के बाहर शुरू हुआ और प्रदर्शन के कुछ ही मिनट बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प की ये तस्वीर सामने आई। कुछ ही देर में पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया गया। पांचवी तस्वीर लेबनान से, जहां इजरायल ने जोरदार अटैक किया है और इजरायल ने पूर्वी लेबनान के बेका इलाके में हवाई हमले को अंजाम दिया। हमला हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया गया, जिसमें हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। छठी तस्वीर ताइवान से, जहां एक मिसाइल लॉन्च की गई और खास बात यह है कि इस मिसाइल को दागते हुए दिखाने के लिए पत्रकारों को भी यहां बुलाया गया। मिसाइल ताइवान के दक्षिण पूर्वी तट से लॉन्च की गई। मिसाइल सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल थी, जिसकी रेंज चीनी सीमा तक है। ताइवान और चीन के बीच लंबे समय से विवाद जारी है और चीन ताइवान को हड़पना चाहता है और इसी वजह से ताइवान अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुटा है। और अब शंघाई से आई तस्वीर भी आपके सामने, जहां एक एक्वेरियम पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। शंघाई ओशन एक्वेरियम अपने आप में अनोखा एक्वेरियम है, जो लगभग 13,000 वर्ग मीटर के इलाके में फैला है, जिसमें 10,000 से ज्यादा दुर्लभ मछलियां रखी गई हैं। इसमें कुछ ऐसे जीव भी रखे गए हैं जो समंदर से लुप्त हो गए हैं। अब इटली की तस्वीर आपके सामने, जहां खूबसूरत नजारा देखने को मिला। समंदर के पानी के ऊपर बने इस बवंडर को मौसम वैज्ञानिक वाटर स्पाउट कहते हैं और इटली के समंदर में 201 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तेज बारिश जारी है और इसी वजह से टोर्नेडो की स्थिति बन चुकी है। इस दौरान ये
वाटर स्पाउट दिखा। 2 दिन पहले समुद्र में एक नाव डूब गई थी और अब इसी वाटर स्पाउट को इसकी वजह बताया जा रहा है। पुर्तगाल से आई तस्वीर अब आपके सामने। 6 दिन से एक जंगल सुलग रहा है। आग पुर्तगाल के एक द्वीप मदीरा के दक्षिणी तट पर लगी है। इलाका टूरिस्ट स्पॉट है जहां हजारों लोग पहुंचते हैं, लेकिन भीषण आग की वजह से यहां से सभी टूरिस्ट को हटा दिया गया है। तेज हवाओं से आग बेकाबू होती जा रही है। दूसरे इलाकों में भी आग फैलने का खतरा है। आग को बुझाने में करीब 200 दमकल कर्मी जुटे हुए हैं, लेकिन आग इतनी भीषण है कि बुझने तक का नाम नहीं ले रही। अब रूस के बशकोर्तस्तान से आई तस्वीर आपके सामने, जहां पेट्रोकेमिकल प्लांट में हुआ धमाका और उसके बाद लगी आग की ये तस्वीर। इस आग को बुझाने में करीब 12 घंटे से ज्यादा का समय लगा। आग इतनी भीषण थी कि इसके आसपास के इलाकों में भी फैलने का डर बढ़ गया। इसलिए आसपास के 5 किलोमीटर के इलाके को खाली कराने का फैसला लिया गया। प्लांट में विस्फोट हुआ कैसे, इसकी जांच जारी है।